हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग स्किल है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नीकरण। प्रश्नीकरण इसमें आपको ये जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए ये यूज करना है आपको प्रश्नीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ब्लैक बोर्ड स्किल की अगर प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मेरी यहाँ पे ब्लैक बोर्ड स्किल बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एकदम नई चीज है और इसमें कहीं इधर जाता है कहीं उधर जाता है, तो इसमें अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। ठीक है, तो आप लोग मेरे को नोटिस मत करिएगा। ओके, तो अपन क्वेश्चनिंग देखेंगे। तो ये स्किल में जो हमारा होता है कि सबसे पहले हमको क्या क्या चीजों को देखना है। तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सबसे पहला आपका आता है व्याकरणीकरण, ग्रामेटिकल करेक्टनेस। तो इसको हिंदी में बोलते हैं व्याकरणीकरण। व्याकरणीकरण शुद्धता, मतलब मेरे ख्याल से ये डीएड बीएड दोनों स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा कि ग्रामेटिकली करेक्टनेस होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका रीवेलेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता इसका मतलब होता है कि आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो वो आपकी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कहीं से अलग से लिया गया। प्रासंगिक मतलब रिलेवेंस होना चाहिए, यानी कि कोरिलेट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। क्लियर? फिर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का यहाँ पे आ जाता है संक्षिप्तता। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया संक्षिप्तता। ठीक है, जो भी है आपको संक्षिप्त में इसमें क्वेश्चंस होना चाहिए। बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल अभी आपको दूंगी, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो होता है ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े करने हैं। जो हम अभी लेसन प्लान में जो क्वेश्चंस डालेंगे, तो क्वेश्चंस कैसे कैसे रहते हैं। एक होता है आपका डेवलपिंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस डेवलपिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो चैप्टर को एक यूनिट से एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाने के लिए अपन क्वेश्चन करते हैं, तो ये शॉर्ट में होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका कंप्रहेंसिव क्वेश्चन, यानी बोध प्रश्न। ये विकासात्मक प्रश्न है, ये हर उसमें रहेगा। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न हर हर सब्जेक्ट में रहेगा, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो बायो के हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे वो सोशल के हो, चाहे वो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के हो, सब में डेवलपमेंट क्वेश्चन रहता है। कंप्रहेंसिव क्वेश्चन भी सभी में रहते हैं, यानी कि बोध प्रश्न। ठीक है, तो बोध प्रश्न भी होते हैं। और उसके बाद में आपका क्या है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस, यानी कि आपका जो होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो सभी में रहेंगे, क्योंकि ये प्रश्न क्या होते हैं, सारे जितने भी आपने चैप्टर पढ़ाया है वो पूरे चैप्टर को रिकॉल कराते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका होता है क्लासरूम का क्वेश्चंस। ठीक है, क्लासरूम क्वेश्चन जो होते हैं कक्षा कार्य, तो इसमें भी आपके प्रश्न रहते हैं। तो ये प्रश्न भी डिफरेंट टाइप के रहते हैं। उसके बाद आपका होता है होमवर्क। तो होमवर्क मतलब गृह कार्य, तो गृह कार्य में भी आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये बिल्कुल लेसन प्लान में याद होना चाहिए कि इतने सारे प्रश्न होते हैं, तो इन प्रश्नों का अलग अलग महत्व है। डेवलपिंग क्वेश्चन एक से दूसरे में जाने के लिए है। कंप्रहेंसिव आप कितने बच्चे अंडरस्टैंड किए हैं ये जानने के लिए कंप्रहेंसिव है। ये पूरे चैप्टर को रिकॉल करने के लिए है। क्लास में ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ में आया है नहीं, इसके लिए देखने के लिए क्लास वर्क को। और होमवर्क में कि उनकी हैबिट होती है और उनका एक तरीके से आप हैबिट करते हो और चैप्टर को वो घर में जाके फिर से रिवाइज करते हैं, इसलिए उसको गृह कार्य दिया जाता है। तो ये क्लियर हो गया सबको कॉन्सेप्ट इन सारे के। तो इन प्रश्नों को क्यों किया जाता है ये मेरे ख्याल से दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आना चाहिए कि जो भी प्रश्न आप बनाओगे, तो ये चाहे ये इतने में प्रश्न में कोई सा भी प्रश्न बनाओगे वो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, व्याकरण शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में क्लियरिटी। क्लियरिटी में क्या हो जाता है, स्पष्टता। आपके जो प्रश्न है वो स्पष्ट होना चाहिए, कहीं पे भी
दो अर्थ नहीं निकलना चाहिए प्रश्न के। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्या पूछ रहे हो और क्या आंसर चाहिए। लेवल ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन यानी कि प्रश्नों का स्तर। प्रश्नों का स्तर का क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? यहाँ पे ये है कि आपका जो टॉपिक है, अभी मान लो 6th क्लास में, 7th में, 8th में, 9th में, हर लेवल में अगर एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री में अगर आप मुगल पढ़ रहे हो तो 6th में भी होगा, 7th में भी होगा, 8th में भी होगा, 9th में भी होगा। तो यहाँ पे कोई भी चैप्टर है या मैथ है तो मैथ्स में भी अगर भिन्न है, ठीक है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आपको 6th लेवल का क्वेश्चन कि 7th लेवल का स्टैंडर्ड है कि 8th लेवल का है कि 9th है, इस स्तर के जो टॉपिक है वो टॉपिक उस क्लास का है, उस क्लास के लेवल का स्तर का आपका प्रश्न होना चाहिए। क्लियर हो गया ये? फिर स्पीड ऑफ क्वेश्चन, जब हम प्रश्न पूछने की गति, यहां से आपका प्रेजेंटेशन शुरू होता है। ये वाला जो पोर्शन है आपका, यहां से यहां तक लेवल ऑफ क्वेश्चन, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो, यहां से आपका जो आ जाता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन आ जाता है। तो प्रेजेंटेशन में स्पीड ऑफ क्वेश्चनिंग, तो जब आप प्रश्न पूछने की गति, इसका मतलब है जब आप पूछते हो क्लास में, तो क्लास में जब प्रश्न हम करते हैं तो हमारी गति कैसी है, बहुत जल्दी तो नहीं बोल रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको क्लियर आंसर देने में दिक्कत हो रही है। तो आपको अपनी गति को बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत स्पीड से नहीं बोलना है, बहुत स्लो भी नहीं बोलना है, आपको स्मूथली प्रेजेंट करना है अपने प्रश्नों को। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है टीचर वाइज। टीचर्स वाइज का होता है शिक्षक की वाणी। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक की वाणी जो है, उस समय में जब वो प्रश्न कर रही है तब आपको किस वाणी में बोलना है। आपको हमेशा स्वीटली, मधुर बोलना है, बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं बोलना है, डांटते हुए नहीं बोलना है, गुस्सा करते हुए नहीं बोलना है। तो आपकी जो वाणी है वो कैसी होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, ताकि बच्चों को कोई एक डर ना हो कि प्रश्न किया जा रहा है तो उनको डांट के पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है रिपीटिंग क्वेश्चन बाय द टीचर। इसका मतलब होता है शिक्षक द्वारा प्रश्न दोहराना, शिक्षक द्वारा प्रश्न दोहराना। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो आप एक बार प्रश्न बोलने के बाद अगर उसको दोहराना है तो आपको दोहराने के लिए समय होना चाहिए, आप स्मूथली उसको दोहरा सको, ताकि बच्चे बिना कोई, कई बच्चे होते हैं जल्दी समझ जाते हैं, कई बच्चों को टाइम लगता है, कई बच्चे जो होते हैं, आपको हर तरीके के बच्चे मिलते हैं ना, तो आपको प्रश्नों को दोहराना है और प्यार से दोहराना है। ठीक है, क्लियर? फिर रिपीटिंग द आंसर बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये देखना है कि छात्र द्वारा उत्तर दोहराना। जब एक छात्र आपको आंसर दे देता है तो छात्र द्वारा उत्तर को आपको रिपीट करना है, उसका सही आंसर को। जैसे आपको कोई पूछा, आपने एक प्रश्न पूछा तो बच्चे ने गलत आंसर दिया, तो आप दूसरे से पूछोगे, ये नहीं बोलोगे कि आपने गलत बोला, आप ये बोलोगे हाँ और कुछ भी हो सकता है, आप बताइए। फिर दूसरा बताएगा, अगर उसने सही आंसर दे दिया तो बिना कुछ बोले उसको अपने हाथों के इशारे से बैठने बोलोगे और प्यार से उसके आंसर को रिपीट करोगे, ताकि सही आंसर बच्चों तक पहुंच सके। क्लियर हो गया? फिर आस्किंग क्यूरियस स्टूडेंट क्वेश्चंस, ये जो है वितरण, यहां से आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या होता है, वितरण। वितरण कैसा होगा, आस्किंग क्यूरियस स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। यहाँ पे उत्सुक विद्यार्थी जो होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है उत्सुक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना। ठीक है, तो ये जो होता है कि आपको जो जो बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं, उनसे आपको जरूर प्रश्न करना है, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। क्लियर है ना? ग्रुप में आंसर नहीं लेना है, हाँ हैंड रेस कराना है और फिर हर एक को मौका देना है। और जो व्यक्ति बहुत क्यूरियस है, जो बच्चा बहुत उत्सुक है, उनसे प्रश्न जरूर पूछिए। आस्किंग क्वेश्चन रिवर्ट,
रिकुलेंट स्टूडेंट। अब अनुत्सुक जो बच्चे होते हैं, रिकुलेंट यानी कि अनुत्सुक, अनुत्सुक बच्चे या छात्र, ठीक है, उनसे भी आपको दिख रहा है कि कुछ बच्चे जो है जिनके में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जिनका ध्यान नहीं है, तो प्लीज आप उनको नेग्लेक्ट ना करें। आप अनुत्सुक, उत्सुक को तो आप पूछोगे, लेकिन आप जो देख रहे हो कि ये बच्चा बिल्कुल डल बैठा है, ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, तो प्लीज आप उसको भी जरूर अप्रिशिएट करिए और उससे प्रश्न पूछिए। क्लियर हो गया? हो गया, क्लियर हो गया ये? उसके बाद आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द क्लासरूम। अब आपको यहाँ पे इसको बोलते हैं कक्षा कक्ष के विभिन्न भागों से प्रश्न पूछना। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ सामने वाले बच्चों को पूछ रहे हो या सिर्फ पीछे वाला को पूछ रहे हो। आपको अगर क्लासरूम में आपके बच्चे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो कभी इधर पूछो, कभी इधर पूछो, कभी इधर पूछो, कभी इधर पूछो। तो डिफरेंट पार्ट से आपको बच्चों को प्रश्न पूछना है और इनको क्लियर करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्लियर हो गया। डीएलएड वालों को विकासात्मक प्रश्न नहीं है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए प्रश्न कितने रिपीटिंग है, क्लास वर्क है, होमवर्क है, कंप्रहेंसिव क्वेश्चन उनके में भी है, ठीक है। तो आपके में जो नहीं है वो आप उसको समझ लो, लेकिन आपको भी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बीएड और डीएड दोनों के लिए है ये कि प्रश्नों को किस प्रकार से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चनिंग का आपको नहीं तरीका आता है तो आपको आपका आधे से अधिक काम जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको ग्रामर मिस्टेक नहीं करना है, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, शॉर्टकट में होना, संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रश्नों का स्तर आपको मालूम होना चाहिए, प्रश्न पूछने की गति आपकी नॉर्मल होना चाहिए, वाणी आपकी प्यारी होनी चाहिए, प्रश्न दोहराना चाहिए, उत्तर दोहराना चाहिए। आपको जो क्यूरियस है उनको बच्चों को पूछना है, उत्सुक बच्चों को भी पूछना है, जो अनुत्सुक है उनको भी, और कक्षा कक्ष में निर्मित हर भाग में ध्यान देना है। अब मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, इस एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे कैसे करना है। जैसे है एक पोर्शन है, जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पे पूरा आंसर आएगा। जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। फिर महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम वर्धमान था। कहाँ जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम त्रिशला तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? राजकुमारी यशोदा से हुआ था। तो ये जो है एक प्रश्न है, चैप्टर है, ठीक है। लेकिन आंसर आप कभी भी लोगे तो कंप्लीट आंसर लेना है, हाँ और नहीं में कभी भी आंसर नहीं लीजिएगा, चाहे कोई भी प्रश्न हो। इन सारे प्रश्नों में कभी भी हाँ या नहीं में आंसर आपका नहीं होना चाहिए लेसन प्लान में। क्लियर है सबको? ठीक है। अभी कुछ और बचा है, अच्छे टीचर्स के गुण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि भाई आप शिक्षक बनने वाले हैं तो एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण होते हैं, ठीक है। और आप प्रैक्टिकल के लिए भी जाओगे और जॉब के लिए भी जाओगे, आप कहीं पे भी जाओगे तो बोलेंगे टीचर्स के गुण बताओ, तो आपको मालूम होना चाहिए, भले आपके में ना हो लेकिन वो मालूम होना चाहिए। क्लियर है? तो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे और उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हो गए हैं इनमें से कुछ और बच गए हैं तो उसको शॉर्ट आउट करके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टीचर के क्या गुण होते हैं वो जरूर देखेंगे। और सब लोग सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।